नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल को याद करना सबके लिए एक डिफिकल्ट टास्क बना रहता है, विशेषकर 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसीलिए प्रेफर कर दिया जाता है कि आप 1 से लेकर के 13 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को ही याद रखें। और सही भी है, क्योंकि ये उनके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन जैसे वो आगे जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आपको एक ऐसा समय आएगा जब पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीटली याद है, तो आप कुछ क्वेश्चन तो आपके कंपटीशन में ऐसे आते हैं जो केवल पीरियोडिक टेबल के याद होने से ही हो जाते हैं, और वो आपको कहीं न कहीं एक अच्छा मार्क्स दे जाते हैं, जिससे आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कैसे उसको इजिली याद रखें, मेमोराइज करते रहें उसको, तभी याद रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो जैसा कि आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट ए और एक होता है सेकेंड ए, ये दो ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो आप सबको अच्छे से याद होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, यही होते हैं। इसके बाद से इसमें लिखिए ये इसमें एलिमेंट्स होते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं, आप इसके माध्यम से आप इन सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। देखिए, ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद लिख लीजिए। ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। हलीना के रब से फरियाद। हलीना के रब से फरियाद। हलीना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबीसीएस, फ्रांसियम। ठीक, इसके बाद से सेकेंडरी एलिमेंट्स को देखिए ध्यान से। BeMgCaSr, स्ट्रेंसियम, बेरियम, Rl। ठीक, इसे आप कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। BeMgCaSr, BaRl। ये तो आपको याद हो गया। अब इसके बाद से जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एटॉमिक नंबर, क्योंकि कहीं कहीं पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ रही होगी। तो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें, ये भी ध्यान से देखिए। इसका एटॉमिक नंबर सब जानते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक, इसका होता है 3। ठीक, अब इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए। तो 3 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 11। सोडियम का हो गया। 8 फिर से ऐड कर दीजिए, आएगा 19। पोटेशियम का हो गया। अब आप 18 ऐड करिए, इन दोनों में 8 ऐड करिए और यहां से आप 18 ऐड करिए। तो ये बताइए 19 में 18 ऐड करेंगे कितना आएगा? 37। ठीक, 37 में फिर आप 18 ऐड करिए तो कितना आएगा? 55। और सबसे लास्ट वाले में आप 32 ऐड करेंगे। तो 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 55 प्लस 32 कितना होगा? 87। तो फ्रेंसियम का कितना हो जाता है? 87। ऐसे ही आप इसको आप लर्न करिए। देखिए, इसका कितना होता है? 4 होता है। ठीक, इसमें आप 8 ऐड करिए तो इसका हो जाएगा 12। मैग्नीशियम का 12 होता है। इसमें आप 8 ऐड करिए, कितना होगा? 20 कैल्शियम का होता है। इसके बाद से आप देखिए 2 बार आपने 8 ऐड किया, जैसा कि इसमें आपने 2 बार 8 ऐड किया था। अब आप 18 ऐड करेंगे तो 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 38। ठीक,
करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। और इसके बाद से जैसा इसमें आपने 32 ऐड किया था उतना ही आप इसमें 32 ऐड करिए, तो 32 ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 88। और चाहे आप ऐसे भी आप कर सकते हैं 3, 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। तो आई होप आपको एस ब्लॉक काफी इजिली अब लर्न हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं डी ब्लॉक को हम कैसे इजिली लर्न कर सकते हैं। इसमें आपको डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो स्टार्ट होता है 21 एटॉमिक नंबर से। 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का होता है, तो ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होता है 21 to 30 तक के। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसका सॉल्ट ट्रिक क्या है, सॉल्ट ट्रिक थोड़ा सा देखेंगे। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन, देखिए सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन। और फिर तो ये तो सबको याद होता है, फिर कोनी पूजन, ये तो इजी है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये तो सब लोग एक साथ ही याद रख सकते हैं। फिर कोनी पूजन, तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन, फिर कोनी पूजन, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका एटर्बियम। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एटर्बियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर यही होगा 21 से लेके 30 है, आप इसी से लिख लीजिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक, अब इसका क्या होगा, तो आप इसमें 18 ऐड कर दीजिए। तो 21 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39। तो ये एटर्बियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूज, इसका एटॉमिक नंबर होगा 39। ठीक, अब 39 हो गया, अब ये हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक, अब इसका देखिए यहाँ पे, इसका कैसे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आप इसमें 18 ऐड करिए तो ये होगा 57। अब जैसा कि आपको पता है कि जो लेंथेनम का लेंथेनाइड सीरीज जो एफ ब्लॉक का होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लेंथेनम होता है और उसमें 14 एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। तो आप इस 57 में जब 14 ऐड करेंगे 71, तो यहां तक तो ये सब तो एफ ब्लॉक में चले जाते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 72 और इस तरह से ये 72 से आगे कंटिन्यू करता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ला हफ्ता, ये दोनों एक साथ है, ला हफ, HF इसका ले लीजिएगा और TA इसका ले लीजिएगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ये बीच का है, से ईरान में पिट वाऊंगा, ये दोनों एक साथ आ जाएगा, वाऊंगा। ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिट वाऊंगा। तो इस तरह से आप डी ब्लॉक को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम पी ब्लॉक को आइए लर्न करते हैं। तो पी ब्लॉक में जैसा कि ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, अब इतने ज्यादा एलिमेंट्स को याद करना क्योंकि पी ब्लॉक से ही ज्यादातर क्वेश्चन कवर होते हैं। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ये दोनों तो आपको अच्छे से ही आना चाहिए क्योंकि पी ब्लॉक से ज्यादातर आपके एक्सेप्शनल पूछ लिए जाते हैं और डी ब्लॉक से वैलेंसी से रिलेटेड या फिर डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पी ब्लॉक को हम ध्यान से देखते हैं। इसका जो सबसे फर्स्ट होता है वो बोरॉन फैमिली होता है।
बोरॉन फैमिली या फिर 15th ग्रुप भी इसी को बोला जाता है, 15th ग्रुप। ठीक, इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर, बैगन, आलू, गाजर इन थैलम। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैलम। ये आपका बोरान फैमिली लर्न हुआ। आगे देखते हैं कार्बन फैमिली, इसका होता है 16th ग्रुप। ये है, ये देखिए 6 है तो इसमें आप 10 ऐड कर दिए, उतना वो ग्रुप हो जाएगा, तो 16th ग्रुप हो गया ना, 16th ग्रुप। कासी, देखिए कासी में का से कार्बन और सी से सिलिकॉन, ये दोनों कवर हो जा रहा है। गए, संत, प्रभु। काशी, काशी, गए, संत, प्रभु। काशी, गए, संत, प्रभु। ये आपका लर्न हो गया। इसको देखिए, नाइट्रोजन तो वैसे ही इसका रिप्रेजेंटेटिव नाइट्रोजन से ही लर्न रहेगा तो ज्यादा बेटर होता है। ये सब मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दे देता हूं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब ये नाइट्रोजन तो रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो लर्न ही होगा। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। फिर आप देखिए ऑक्सीजन फैमिली को, ये आपका 17th हो जाएगा, 17th ग्रुप। ये आपका 18th ग्रुप है। इसको आप कैसे, ये तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं। उस मतलब ये ऑक्सीजन और ये सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, उस से इन दोनों को मैं एक ही साथ याद कर सकते हैं। इसके रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट टू से टी हो, उस से टी हो, ये इजी है। ये कोई स्पेसिफिक इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसका यही शॉर्ट ट्रिक अभी मेरे पास है और यही आपको वैसे लर्न हो जाएगा। उस से टी हो, उस से टी हो, उस से टी हो, ये तो वैसे ही याद होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये याद हो गया। ये आपको इजीली आपको पी ब्लॉक याद हो सकता है। अच्छा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो देखिए, ये 5 है ना। 5 के बाद आप जैसे लीनियर अलोंग द पीरियड आगे बढ़िए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए तो ये आपका 13 आया। अब इस 13 को कंटिन्यू करिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतना क्लियर। उसके बाद से फिर आप इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो ये आपका 31। अब फिर इसको कंटिन्यू करिए, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये क्लियर हुआ। फिर आप इसमें 18 ऐड करिए तो आपका होगा 49। इसको कंटिन्यू करिए, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक। और लास्ट में आप 32 ऐड कर दीजिए तो आपका ये हो गया 81। और इसको कंटिन्यू करिए, 81, 82, 83, 84, 85, 86। तो आई होप आपको ये पी ब्लॉक भी अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये तीनों कवर कर लिया है। अब हम एफ ब्लॉक को लर्न करना सीखते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जेईई, नीट, जैम, सीएसआईआर नेट, इन सब में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस मिलेंगे अगर पीरियोडिक टेबल से, वो आपको एफ ब्लॉक से भी मिलते हैं। तो आइए देखते हैं एफ ब्लॉक को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको बोला जाता है ये लेंथेनाइड। ये सारे लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो सेकेंड है उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के ही बेसिस पर उसका लेंथेनाइड ही क्यों नाम होता है, वो इसके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे। किसी भी जो ग्रुप होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होगा, एल्डेट, इसीलिए इसको बोला जाता है लेंथेनाइड, एल्डेट, ठीक। इसी तरह से ये एक्टिनाइड भी बोला गया क्योंकि इसका जो फर्स्ट है वो एसी है और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो इसको लेंथेनाइड्स और इसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक पीरियोडिक टेबल में जगह आता है। तो आइए इसको हम लर्न करना सीखते हैं। देखिए,
इसमें हम याद करने के तरीका, ये तो लेंथ में याद ही होगा, ये भी याद रहेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। सिप्रा, देखिए सिप्रा तो सीरियम और पीआर यहां पे कवर हुआ। सिप्रा, सिप्रानाइडू, सिप्रानाइडू, ये थोड़ा सा अटपटा सा है। सिप्रानाइडू, पैंट संभालो, सिप्रानाइडू पैंट संभालो। इसमें यू को इसमें मैंने कवर किया, इसमें जीडी को हम लिख सकते हैं गुड़िया, इसमें गुड़िया टाइप, इसमें गुड़िया सिप्रानाइडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप, टाइप दिखती हो, इसमें गुड़िया, ये दिखती हो में ये दोनों डीवाई और एचओ, ये दोनों आपका कवर हुआ। होलियम इसको बोला जाता है एचओ को, ठीक। दिखती हो, अरे अरे, टीएम को हम तुम कह सकते हैं, अरे तुम ये भी लो, तो इसे याद कर सकते हैं। सिप्रानाइडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं। एफ ब्लॉक के लिए लेंथेनाइड सीरीज को एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। सिप्रानाइडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपके ये पेपर में आ जाता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लिखिए, तो आप केवल ये एलिमेंट्स लिखिएगा, आप इसके नीचे का शॉर्ट ट्रिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक जो है बस आपके लर्न करने के लिए है। आप उसे मेमोराइज करते रहिए, याद करने का बस एक तरीका है, इसे आपको कहीं पर भी लिख कर नहीं आता है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। ये मैं आपको केवल एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, बस आपको लर्न करने के लिए, ठीक। आप ये लिखेंगे, बस ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स मैंने कवर किया है। अब मैं इसको देखता हूँ, एसी तो सबको याद होगा। ये देखिए थोड़ा सा, ये थोड़ा मॉडर्न है। थोड़े पागल यू निपटेंगे। अगर आपको यहाँ पे बोर्ड पे कोई दिक्कत हो रही होगी तो मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, वहां से आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। थोड़े पागल यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ये थोड़ा फनी है। थोड़े पागल यूं निपटेंगे, पुराने पीयू कवर हुआ, आम कम बिकेंगे। काफी ऐसे फरमाइए। और इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, यहां मैं कवर कर रहा हूं। मोदी जी नोट लाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़े पागल यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। काफी ऐसे फरमाइए, मोदी जी नोट लाइए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आई होप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन सबसे मिल करके जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, मैंने सारे ही ग्रुप का अलग अलग मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करवाया, उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड किया। तो आई होप आपको इस तरह से पीरियोडिक टेबल लर्न करने में काफी सहज महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सफल बनाएं। धन्यवाद।